अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो जी आज की जो वीडियो है, व्लॉग है, वो थोड़ा-सा डिफरेंट और हट के होगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो बहुत टाइम से आप पूछ रहे थे कि आप उस्मान भाई के पास कब जा रही हैं? आप लगता है यूके जा रही हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि यहाँ पे मैं आई हूँ अपना मेडिकल जो होता है टीबी टेस्ट कराने के लिए। बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत लंबी कहानी है, तो इतनी लंबी तो नहीं सुना सकती हूँ, लेकिन थोड़ी-थोड़ी ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पे सिर्फ़ हार्डली आई थिंक पूरा दिन ख्वार करने के बाद जो इन्होंने लिया था वो 2 मिनट का भी नहीं लिया था। आपको पता है कितना टाइम लगता है एक्स-रे जो होता है या जो भी होता है, लेकिन सर्टिफ़िकेट देने में काफ़ी टाइम लग गया। तो जी आई गॉट माई रिपोर्ट एंड इट्स नॉर्मल नेगेटिव। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी। और अम्मी अबू हैं वहाँ पे, उनको जी दिखाती हूँ, खुशखबरी सुनाती हूँ। आई एम हैप्पी, खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा जो टीबी टेस्ट था, मेडिकल जो था, जो कि मस्ट है यूके के लिए, वो हो गया क्लियर। और एक लंबी लिस्ट डॉक्यूमेंट्स की जो कि मैं आपको बस ये शॉर्ट करके ही बताऊँगी। बहुत लंबा प्रोसेस था जिसमें पूरे 5 महीने तो ये हो गए उस्मान के जाने के, और इसके अलावा जो पहले के थे वो भी काउंट करें तो बहुत महीनों लग गए। अच्छा जी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको अब अपडेट देती हूँ आज की। आज ना मेरी वीज़ा की अपॉइंटमेंट थी और उसकी ये थी डिटेल्स कि ईद की छुट्टियां हो गई और मुझे कोई कैंसिलेशन की मेल नहीं आई, उसके अलावा कोई मुझे कॉल नहीं आई, कोई मैसेज नहीं आया। तो मैं अब परेशान बैठी थी, रात से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, इस वजह से कि आपको शायद आइडिया हो जो इस चीज़ में रहे होंगे या जिनके साथ हुआ होगा। वीज़ा की अपॉइंटमेंट जो है वो बहुत मुश्किल से मिलती है, और उस्मान की हमने लाहौर की ली थी, कराची लाहौर की मिल रही थी, इस्लामाबाद की मिल ही नहीं रही थी। तो मुझे इस्लामाबाद की लकीली मिल गई और अपॉइंटमेंट मेरी थी 11:30 बजे। अब जी ईद की छुट्टियां हो गई और सब कुछ बंद हो गया, लेकिन मुझे कैंसिलेशन की कोई मेल नहीं आई। उसके बाद मैं देख रही थी कि शायद मुझे इनकी जो वेबसाइट होती है ना, उस पर शायद कुछ पता चल जाए, बट कुछ भी पता नहीं चला। और बस फिर ये लिखा हुआ आ रहा था, पहले कुछ नहीं लिखा हुआ आ रहा था, उसके बाद लिखा हुआ आ रहा था कि जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं या ईद की वजह से जो है हॉलीडेज़ हैं तो बंद होगा। अब मैं परेशान थी कि मुझे कुछ ऐसा नहीं आया तो होगा नहीं होगा, क्या होगा, मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिलती है और आपको टाइम पे पहुंचना होता है, अदरवाइज़ ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो खैर आज ये हुआ फिर कि सारी रात मैं जागती रही टेंशन में, थोड़ी देर घंटा मैं सोई होंगी। 9 बजे से पहले मैं उठ गई, 9 बजे से मैं कॉल करने लगी, कोई भी कॉल पिक नहीं कर रहा था। शायद उनकी छुट्टी होगी या कुछ ऐसा होगा, या बिल्कुल ही स्टॉफ नहीं होगा, मतलब मैं अब ये सोच रही थी जब मैं कॉल कर रही थी। तो शायद मुझे ऐसे लगा कि शायद सब कुछ बंद होगा, लेकिन कुछ मेल कुछ ऐसा आया नहीं था, तो इसलिए मैं बड़ी कंफ्यूज थी कि अब क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रही थी मुझे। तो फिर मैं 9 बजे से लेके और मैं जो हूँ ना वो क्या नाम है, 11:30 तक मैं कॉल्स करती रही, 11:30 तक मैं कॉल्स करती रही। और मच्छर यहाँ है ना मेरा, इसलिए ध्यान इधर उधर जा रहा है। अच्छा जी, 11:30 तक मैं कॉल करती रही और उसके बाद फिर मैं थक हार के ना, मैंने कहा बस इसका मतलब है सब बंद है, मैं सो गई। और 12 बजे मैं सोई हूँ। फिर उसके बाद मैं काफ़ी लेट उठी, क्योंकि पूरी रात जागती रही, पूरा दिन जागती रही, और उसके बाद आपको पता है फिर हालत क्या ख़राब हो जाती है, और जितनी टेंशन मैंने ली ना। फिर उसके बाद मैं उठी, फिर मैंने उस्मान को कांटेक्ट किया, उस्मान का भी पेपर था, वो भी बिज़ी थे, शाम के टाइम वो फ्री हुए। फिर उसके बाद मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, इस तरह से हो गया। तो फिर मुझे उस्मान ने कहा कि अब ऐसा है कि रीशेड्यूल करते हैं अपॉइंटमेंट को, मतलब पता किया, गूगल पे देखा, यूट्यूब पे आजकल हर चीज़ मिल जाती है। अब रीशेड्यूल का ये हुआ कि वो कह रहे हैं आप 24 आवर्स के बाद या एक दिन के बाद, डे आफ्टर टुमारो, इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बड़े परेशानी हुई हमें आज, और जितना मतलब मुश्किल है ना, बिल्कुल ही सीधी लाइन नहीं है, एक जलेबी की तरह, कहते हैं ना टेढ़ा रास्ता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में बहुत टाइम लग गया, एक एक चीज़ अरेंज करना और प्रॉपर आपको जो प्रूफ्स देने होते हैं और ये सब कुछ, फिर उसके बाद अप्लाई करना, और ये सब बहुत मुश्किल काम है। और जिनके साथ गुजरती है ना या जो करते हैं तो उन्हें पता होता है, और मैं तो फिर यहाँ अकेली भाग 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 डेली मतलब भाग रही हूँ। और मेरी तबीयत जो है वो भी 1-2 दिन से ठीक नहीं थी, और अभी नींद भी पूरी नहीं हो रही, फिर टेंशन भी काफ़ी ये बनी हुई थी, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान थी। तो मैंने कहा आपको मैं अपडेट दे दूँ, आज की ये अपडेट है। और अब देखें, वेट कर रहे हैं 12 बजे के बाद। उस्मान ने कोशिश की रात के 12 बजे के बाद की डेट चेंज होगी तो शायद हो जाए, लेकिन वो भी ना नहीं हो सका। तो अब इस तरह से है कि हम सोच रहे हैं कि अभी तो मेरे ख्याल में रात का 1 बज रहा है ना, तो हम 1 बजे के बाद
या 12 बजे के बाद हम दोपहर के बाद दोबारा ट्राई करेंगे, अल्लाह करे मिल जाए, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स के बहुत रोले हैं। हमने उस्मान के वक्त जिस तरह कराई थी ना, हमें पता है, और लॉकडाउन की वजह से इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। बेसिकली शायद नहीं भी होता होगा कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ पे ना लॉकडाउन की वजह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो होप्स हो कि अब ईद हॉलीडेज़ के बाद शायद मुझे मिल जाए, अल्लाह करे मिल जाए, अल्लाह करे मिल जाए, और देखें क्या होता है। तो बाकी साथ साथ मैं अपडेट करती रहूँगी आपको। पूरा जो प्रोसेस है या उसकी तो मैंने ऐसी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं आपको छोटे छोटे क्लिप्स करके शेयर करती रहूँगी, ताकि अपनी जितनी जर्नी है या आपको भी अगर थोड़ी सी मैं हेल्प कर सकूँ, आपको भी मेरी वीडियोस से थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो अच्छी बात है। और बाकी डिटेल मुझसे जब से उस्मान गए सब पूछ रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला देखें, उस्मान के साथ बैठ के फिर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इतना सब कुछ है कि मुझे समझ ही नहीं आती मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। तो काफ़ी सारे ना मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कि आप डिटेल शेयर करें, तो वो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, ज़रा मैं इन टेंशनों से निकल जाऊँ, मेरा काम हो जाए, फिर इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। तो ये है जी आज की अपडेट। अब वेट करेंगे कल का, और दोबारा ट्राई करेंगे, रीशेड्यूल करेंगे विज़िट की अपॉइंटमेंट को इंशाल्लाह ताला। होप फॉर द बेस्ट। वेलकम बैक जी। आज मैं तकरीबन 4-5 दिनों के बाद यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। मैंने सोचा मैं आपको अपडेट दे देती हूँ। जो उस दिन मैंने आपके साथ शेयर किया था, मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, और उसके बाद हम लोग मेल्स कर रहे थे, बार बार मेल्स कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो लिखा था ना वो ये था कि आपको दोबारा एप्लीकेशन देनी होगी, और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की जो फ़ीस होती है, वीज़ा की फ़ीस होती है, अच्छी खासी होती है, तो वो सारी आप दोबारा से करेंगे, प्रोसेस दोबारा होगा। और आपको पता है कि जब वो रिटर्न करते हैं तो उसमें भी महीनों लग जाते हैं। तो इसलिए बहुत परेशान थे कि लेट भी हो जाएंगे, और काम जो है ना वो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा हमारा, पैसे भी पता नहीं कब मिलते हैं, और काफ़ी सारे इसमें जो है ना वो लग चुके हैं। तो बहुत परेशान थे हम, और फाइनली डेली उनको मेल्स कर रहे थे, रिस्पॉन्स कर रहे थे। ये एक अच्छी बात थी कि रिस्पॉन्स उन्होंने हमें किया, तो छुट्टियों में भी रिस्पॉन्स आ गया हमें, तो हमने उनको कह दिया। तो उन्होंने फिर हमें फाइनली कहा कि आप जो है ना वो इस डेट को जाके, और आप उसी टाइम पे जाके अपना जो है वो बायोमेट्रिक करा सकते हैं, वीज़े के लिए जो आपका इंटरव्यू वगैरह सब होता है आप वो करा सकते हैं। तो फाइनली बहुत सारी टेंशन जो है वो रिलीज़ हो गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने नफल जो है ना वो पहले भी पढ़े थे, बाद में भी पढ़े, क्योंकि मैं जो हूँ ना बहुत ज़्यादा परेशान थी, उस्मान बहुत ज़्यादा परेशान थे, और हम मुसलसल इसी कोशिश में थे कि ये हमारा काम जो है वो हो जाए। तो फाइनली अल्लाह पाक ने बहुत एहसान किया है कि ये काम जो है ना वो हमारा हो गया है। और अब मैं जाऊंगी इंशाल्लाह ताला बायोमेट्रिक के लिए, बायो होता है इनका और सारा पासपोर्ट का जो प्रोसेस होता है, तो इंशाल्लाह ताला वो मैं जाऊंगी और ज़रूर आपसे शेयर करूंगी। तो मैंने कहा ये अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। और हर्डल्स जो है ना वो एक एक करके आ रही हैं, लेकिन शुक्र अल्लाह ताला का कि अल्लाह पाक जो है वो सब आसानी से जो है ना वो हल भी करते जा रहे हैं, उन मसलों को हल होते जा रहे हैं। तो ये अपडेट है, और बाकी इंशाल्लाह ताला जब जाऊंगी तो फिर आपसे शेयर करूंगी। और आई नो ये व्लॉग मैं साथ साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सारा काम हो जाए, प्रोसेस हो जाए, तो फिर ये वीडियो जो है वो मैं सारी बना के आपके साथ शेयर करूँगी। तो रिलैक्स, बहुत रिलैक्स हूँ, और अब वेट कर रही हूँ। 1-2 दिन अब मज़ीद रहते हैं। मेल मुझे रिसीव हो गई थी, लेकिन 1-2 दिन रहते हैं दोबारा मेरे जाने में, तो इंशाल्लाह ताला जाऊँगी तो वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा प्रोसेस जो है ना वो काफ़ी लंबा था, और कोविड की वजह से इन्होंने जो चक्कर मुझे लगवाए हैं पिछले दिनों, आप सब मुझसे पूछते थे कि भाई आप कहाँ बिज़ी हैं, हमें लगता है आप जा रही हैं, आप बता नहीं रही हैं। यकीन करें कि मैंने इतने चक्कर लगाए हैं। पहले होता था कि आप पासपोर्ट जो है वो सबमिट करा दो, उसके बाद वीज़ा लग के आ गया। इन्होंने इस बार ना पासपोर्ट लिया ही नहीं मुझसे। पहले मैं गई, बायोमेट्रिक किया, फ़ोटो वगैरह होती है और सारे जो स्कैन करते हैं और वो सब कुछ। उसके बाद फिर इनकी 1 हफ़्ते के बाद इशू की मेल आई, फिर 1 हफ़्ते के बाद इनकी मेल आई कि आपका जो है ना वो आएँ और पासपोर्ट सबमिट करा दें। फिर उसके बाद मैंने सबमिट कराया, फिर उसके बाद मैंने लिया। मैं आपको क्या बताऊं, और जो एक डॉक्यूमेंटेशन की और वेरिफिकेशंस और उनकी लिस्ट थी, वो तो एक लंबी कहानी थी। तो जी आज है मेरा बायोमेट्रिक। यूके के लिए जेरिस के ऑफिस में होता है बायोमेट्रिक, तो वो कराने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। फाइनली इस दिन के लिए मैंने बहुत इंतज़ार किया, बहुत महीनों गुजर गए। तो अंदर कुछ भी अलाउ नहीं होता, लेकिन यह है कि फ़ाइनली हो गया। अंदर कुछ भी अलाउ नहीं करते, सिर्फ मैं अपनी एक फ़ाइल लेके गई थी और कुछ भी अलाउ नहीं था। अच्छा, मैं बाहर जा रही थी और मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, क्या अपडेट है वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मेरा जो मैंने अप्लाई किया था ना वीज़ा, तो 1 हफ़्ते के बाद उसकी इशू की मेल आई थी, पूरे 1 हफ़्ते के बाद। तो उसके बाद फिर मैं
वेट कर रही हूँ। अभी तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं उसके बाद भी, और स्टिल वेट कर रही हूँ। अल्लाह करे आ जाए, एक्सपेक्टेड है 1-2 दिन में आ जाएगा। फिर उसके बाद पासपोर्ट वगैरह जो है सबमिट कराना होगा। अभी इन्होंने थोड़ा प्रोसेस लंबा कर दिया है, पहले जो था ना वो इतना लंबा नहीं था, अब थोड़ा लंबा हो गया। तो होप्स हो के आ जाए। आज मैं वेट करती रही सारा दिन, लेकिन आज नहीं आया, तो देखते हैं अब, अल्लाह ताला खैर करे। तो जी बायोमेट्रिक मेरा हो गया था और आज मैं जा रही हूँ पासपोर्ट सबमिट कराने के लिए। और जितनी आपको मेल्स आती हैं ना उनके प्रिंट आउट्स लेकर वो आपको फिर सारे ले जाने पड़ते हैं। और मुझे उस्मान के टाइम पे ना, जब उस्मान गए थे तो इतने क्वेश्चन आ रहे थे, स्टिल अभी तक आते हैं इतने महीनों के बाद कि आपने प्रोसेस शेयर नहीं किया, ये वो। तो मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब लंबी कहानी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उस्मान के जाने के बाद 5 महीनों से अकेली लगी हुई थी, अकेली भाग दौड़ रही थी। आपको मैं क्या बताऊं कि मतलब कितनी स्ट्रगल किया मैंने और कितना इंतज़ार किया मैंने, ये अल्लाह जानता है और मैं जानती हूँ। तो पासपोर्ट जो है वो मैंने सबमिट करा दिया और उसके फिर नेक्स्ट डे के बाद मुझे मेल आ गई थी। नेक्स्ट डे एक दिन के बाद आ गई थी मुझे मेल कि आप पासपोर्ट जो है वो कलेक्ट कर लें, क्योंकि वीज़े का स्टिकर लगता है और तभी अलाउ होता है कि आप जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, आपको अप्रूवल मिल जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यूके का वीज़ा जो है वो लग गया है। और मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियोस इसीलिए बनाई थी कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो मतलब मेरे जो इमोशंस, जो मेरी फीलिंग्स हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप यकीन करें, मैं कितने महीनों से गर्मी में, धूप में इतना लंबा सफ़र करके जा रही हूँ, डॉक्यूमेंटेशन सारी अरेंज कर रही हूँ। और वहाँ पे उस्मान जो हैं उन्होंने भी घर अरेंज करना और सब कुछ वेरिफिकेशन करना और क्या क्या चल रहा था। तो वो वहाँ पे बिज़ी थे और लगे हुए थे, स्ट्रगल कर रहे थे। यहाँ पे मैं अकेली जा के स्ट्रगल कर रही थी। और होता इस तरह से था कि मैं अम्मी को साथ लेती थी, सुबह उठती थी, रात को मुझे टेंशन से नींद नहीं आती थी, अम्मी को लेके, और मैं कहती थी अम्मी चलें मेरे साथ, आप जल्दी जल्दी जाते हैं और आते हैं। और जो गर्मी होती थी और उसमें जाके काम कराना, वेट करना, बैठना, बहुत स्ट्रगल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मतलब मुझे मेरी मेहनत का और मेरे सब्र का फल दे दिया है। मेरा यूके का वीज़ा लग गया है और फाइनली मैं अपने हस्बैंड के पास जो है वो अब जाऊंगी। और बाकी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ज़रूर शेयर करूंगी कैसा रहता है सारा सब कुछ, ज़रूर इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी मैं अपना पासपोर्ट जो है वो रिसीव करती हूँ, उसी के सिलसिले में जा रही हूँ मैं। यहाँ से ना हमारे घर से इतना करीब नहीं है, थोड़ा दूर हो जाता है, चक शहजाद जहाँ जेरिस का ऑफ़िस है। तो बस मैं आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, मेरे यही चक्कर ही लग रहे थे। बहुत लंबा कर दिया था इन्होंने। और जो इस टाइम से, इस प्रोसेस से गुज़रे होंगे ना, उनको आइडिया ज़रूर होगा। और बाकी आप सब कह रहे थे कि हमें बता नहीं रही हैं, छुपा रही हैं। तो जी मैं वेट कर रही थी, जब तक आपका वीज़ा नहीं लगता, आपको आखिरी टाइम तक पता नहीं चलता कि आपका वीज़ा लगता है नहीं लगता। जब आप पासपोर्ट खोल के देखते हो तब आपके दिल को जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है कि फ़ाइनली आपको वीज़ा मिल गया, वीज़ा लग गया आपका। तो जी मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह यूके का वीज़ा जो है वो लग गया है। और मैं भी अब इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी अपने हस्बैंड के पास जा रही हूँ यूके। और बाकी जो भी होगा, जैसे भी होगा, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा और ज़रूर आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो ये छोटी छोटी वीडियोस मैंने बनाई थी ताकि मैं एक जर्नी बना के आपके साथ शेयर कर लूँ। बाकी इंशाल्लाह ताला रेगुलर व्लॉग्स में आप मेरे साथ रहिएगा। तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर शामिल कीजिएगा, ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।